अब राज्य दर राज्य आपको ग्राफ के जरिए समझाते हैं कि कहां पर कैसी स्थिति है। और सबसे पहले हम योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। तो ये आपके सामने उत्तर प्रदेश का ग्राफ है और यहां पर आप देखेंगे पॉजिटिव केसेस कल तक यहां थे 846, आज ये आंकड़ा बढ़ा और 849 पहुंच गया है, आंकड़ा इजाफा हुआ है, साफ ग्राफ में दिखाई दे रहा है। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं, ये एक्टिव केसेस वाला ग्राफ देखिए थोड़ी सी राहत दे रहा है क्योंकि हमें इजाफा नहीं बल्कि गिरावट देखने को मिल रही है। कल तक यहां पर एक्टिव केसेस थे 758, आज 753 हुए हैं। तीन केसेस माफ कीजिएगा, 3 केसेस कम हुए हैं, ये अच्छा आंकड़ा सामने निकल कर आया। ठीक हुए केसेस में अगर हम बात करते हैं तो कल तक 74 थे यहां पर ऐसे मरीज जो जंग जीत गए थे और घर चले गए थे, आज 82 हो गए हैं। मौत का आंकड़ा स्टेबल है, कल भी 14 था, आज भी 14 है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य बिहार, वहां की स्थिति कैसी है वो भी आपको दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए ये जो ग्राफ है बिहार का वो बहुत राहत दे रहा है क्योंकि पॉजिटिव केसेस वाला जो ग्राफ है वो स्टेबल है, आंकड़ा नहीं बढ़ा, इजाफा नहीं हुआ। एक्टिव केसेस वाले ग्राफ में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको आंकड़ा समझाते हैं, पॉजिटिव केसेस कल तक भी 83 थे, आज भी 83 हैं। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं, कल तक 45 थे, लेकिन एक केस की गिरावट देखने को मिल रही है और आज आंकड़ा है 44। तो ये अच्छा आंकड़ा निकलकर सामने आया। ठीक हुए केसेस की अगर हम बात करते हैं तो 87, माफ कीजिएगा 37 केसेस थे, कल भी ठीक हुए और आज भी ठीक हुए केसेस 37 हैं, स्टेबल आंकड़ा है। और मौत का आंकड़ा 1 बढ़ा है, कल तक 1 मौत का आंकड़ा था, आज ये 2 हो गया है। राजस्थान की स्थिति आप देखिए और राजस्थान की स्थिति चिंताजनक है। हालांकि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल सभी के सामने एक मिसाल पेश कर रहा था, लेकिन पूरे राजस्थान की स्थिति आप देखिए गंभीर है, चिंताजनक है क्योंकि कल तक यहां पर आंकड़ा 11,031 था पॉजिटिव केसेस का, आज आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है और 1229 हो गया। आंकड़ा कल था 1131, आज यहां है 1229। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं, कल तक यहां पर 964 थे, आज ये एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं और 1035 पहुंच गए हैं। ठीक हुए केसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्राफ थोड़ा सा अच्छा है, यहां पर कल तक 164 थे, आज 183 हो गए हैं। मौत का आंकड़ा स्टेबल है, लेकिन राजस्थान में ओवरऑल आंकड़ा चिंताजनक दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान के गढ़ की स्थिति आप देखिए और यहां पर भी अब बहुत अच्छी स्थिति नजर नहीं आ रही है। आप देखिए पॉजिटिव केसेस कल तक थे यहां पर 1308, आज हैं पॉजिटिव केसेस 1310। एक्टिव केसेस का ग्राफ है, थोड़ी सी राहत दे रहा है क्योंकि गिरावट देखने को मिल रही है। 1186 केसेस थे कल तक, आज है 1172। ठीक हुए केसेस कल तक 65 थे, आज ये 69 हो गए हैं। मौत का आंकड़ा कल तक 57 था, आज 69 है। तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा प्रकोप कोरोना वायरस का झेल रहा है और आंकड़ा यहां 3000 के पार है पॉजिटिव केसेस का। और आप देखिए कि उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव केसेस कल तक थे यहां पर 3205, आज है 3323। तो आंकड़े में इजाफा है वो साफ दिखाई दे रहा है। और अगर हम एक्टिव केसेस की बात करते हैं तो यहां पर भी ग्राफ बढ़ा है। कल जो एक्टिव केसेस का ग्राफ था 2711 था, आज ये हो गया है 2791। ठीक हुए केसेस की अगर हम बात करते हैं तो 300 था कल तक, आज 331 है। मौत का आंकड़ा 194 था कल तक, आज 201 है। तो ओवरऑल महाराष्ट्र का आंकड़ा सभी के सामने चिंताजनक नजर आ रहा है। पंजाब की स्थिति आप देख लें, यहां पर 2 ग्राफ स्टेबल नजर आ रहे हैं लेकिन 2 ग्राफ में इजाफा देखने को मिल रहा है। आप पॉजिटिव केसेस का जो ग्राफ है वो अगर देखेंगे तो वो था 186 कल तक, आज ये ग्राफ बढ़ा 200 के पार है, 202 है। एक्टिव केसेस अगर आप देखते हैं तो कल तक 143 था, आज ये 162 हो गया है। हालांकि ठीक हुआ ग्राफ और मौत का आंकड़े वाला ग्राफ जो ये दोनों हैं स्टेबल हैं। कल भी 27 मरीज ठीक थे, आज भी 27 ही है आंकड़ा और मौत का आंकड़ा कल भी 13 था और आज भी 13 ही है। चलिए उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य उत्तराखंड, उसकी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कल तक पॉजिटिव केसेस 37 थे, आज 40 हैं। एक्टिव केसेस कल तक यहाँ 28 थे, आज 31 हैं। ठीक हुए केसेस की अगर हम बात करें और मौत के आंकड़े की अगर हम बात करें तो ये दोनों स्टेबल है। कल तक यहाँ ठीक हुए केसेस 9 थे, आज भी 9 है और मौत का आंकड़ा कल भी 0, आज भी 0। ममता दीदी के गढ़ में क्या स्थिति है वो भी आप देख ले। यहां पर कल तक आंकड़ा था पॉजिटिव केसेस का 255, आज 287 है। एक्टिव केसेस आप देखिए ये भी बढ़ा है, 194 है, आज ये ग्राफ बढ़कर 222 हो गया है। ठीक हुए केसेस में
हल्का इजाफा देखने को मिल रहा है। कल तक ठीक हुए केसेस 51 थे, आज 55 हो गए हैं। मौत का आंकड़ा कल भी 10 था और आज भी 10 है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी पॉजिटिव केसेस के आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत का एक राज्य तेलंगाना, यहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। आंकड़ा यहां पर भी 700 के पार है और कल तक पॉजिटिव केसेस 743 थे, आज 766 हो गए हैं। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तो कल तक यहां पर 539 था आंकड़ा, लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर 562 पहुंच गया है। जो ठीक हुए केसेस का आंकड़ा है, जो ग्राफ है वो स्टेबल है और मौत का जो ग्राफ है वो भी स्टेबल है। कल भी ठीक हुआ आंकड़ा 186 था, आज भी 186 है। वहीं मौत का आंकड़ा कल भी 18 था, आज भी 18 है। तमिलनाडु की स्थिति आप देखिए और यहां पर भी स्थिति चिंताजनक नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव केसेस का ग्राफ इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्टिव केसेस के ग्राफ में आप गिरावट देखेंगे जो राहत दे रहा है। पॉजिटिव केसेस की अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में तो यहां पर 1267 थे, आज यह आंकड़ा बढ़ा है और 1323 हो गया है। एक्टिव केसेस कल तक थे 172, इस ग्राफ में गिरावट देखने को मिल रही है, 1025 हो गया है। ठीक हुए केसेस कल तक 180 थे, आज है 283 और मौत का आंकड़ा कल भी 15 था, आज भी 15 है। तमिलनाडु से ही सटा हुआ एक राज्य केरल, वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। 395 था कल तक पॉजिटिव केसेस, एक केस की बढ़ोतरी हुई और 396 हो गया। एक्टिव केसेस, ये ग्राफ बहुत राहत दे रहा है, क्योंकि कल तक 147 एक्टिव केसेस थे, आज ये कम हुआ आंकड़ा और 138 हो गया है। ठीक हुए केसेस 245 थे और ये आंकड़ा बढ़ा 255 हो गया है। मौत का आंकड़ा स्टेबल है, तो केरल का जो ग्राफ है थोड़ी सी राहत दे रहा है।